हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 8 की मैथ का 12 चैप्टर डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में हमारी एक्सरसाइज चल रही है 18.3। 18.3 में हम इसके फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको पूरा चैप्टर का जो है प्लेलिस्ट वो मिल जाएगी, वहां से आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, फर्स्ट हमें क्वेश्चन रीड करना है। क्या दिया है क्वेश्चन? द रन स्कोर्ड बाय 5 प्लेयर्स इन अ टेस्ट मैच आर एज फॉलोज। यहाँ पर 5 प्लेयर हैं, उनका टेस्ट मैच का मार्किंग कर रखी है हमें, ठीक है, कितने रन उन्होंने बनाए हैं और उसका टोटल आपको गिवन होगा। अगर गिवन नहीं भी है तो जितने भी नंबर्स हैं आप उन्हें प्लस करके टोटल फाइंड कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको टोटल गिवन ही हो, लेकिन आप इन सबको प्लस करके टोटल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है ड्रॉ पाई चार्ट और ड्रॉ पाई चार्ट फॉर द अबव इंफॉर्मेशन। तो हमें इसके लिए एक पाई चार्ट बनाना है। तो पहले तो हमें एंगल्स फाइंड करने होंगे कि इसका एंगल कैसे बनाना है, ठीक है। तो हम इसी टेबल को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसी से एंगल फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद सीखेंगे इसका पाई चार्ट बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं एंगल्स, क्योंकि टेबल की हमें नीड होगी जब तक हमारे पास एंगल नहीं होंगे, क्योंकि एक्चुअल नंबर हमें गिवन है, ठीक है। जब तक हमारे पास एंगल नहीं होंगे तो हम वो पाई चार्ट जो है वो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हमें एंगल फाइंड करना है 50 का, यानी ए का क्या एंगल बन रहा है? तो ये 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय 300 इंटू 360। ये 20 से 20 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 3 से इसे कट करेंगे, ये आएगा 12, क्योंकि 12 और 5 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करके कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। फिर इसके बाद है 60 का, तो 60 डिवाइडेड बाय, ये बनाना कंपलसरी होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो हम पाई चार्ट बनाएंगे वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, मतलब सर्किल में बनता है। तो इसलिए हम सर्किल का जो 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 का, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट जो हमारा टोटल है उससे क्या करेंगे? हम इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कट करके हर बार 12 आएगा, 12 6 72 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 80 का फाइंड करेंगे, तो 80 अपॉन 300 इंटू 360, ठीक। इसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये कट करके कितना आ जाएगा? 12, और 12 8 96, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 50 डिग्री। 50 का भी हमने फाइंड करा था, कितना आया था? 60 आया था, मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये आया था हमारा 60 डिग्री, ठीक है। और 60 डिग्री का भी हम फाइंड कर चुके हैं 72, तो 60 अपॉन 360। अच्छा, ये एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुक में जो है इस क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, बट आपको क्या करना है, क्योंकि करने का मेथड पूरा सेम है, तो आपको बस 60 जो मैं रख रही हूँ उसमें जो भी वैल्यू गिवन होगी वो पुट करेंगे, बाकी तरीका जो है उसका सेम रहेगा ऐसे ही, ठीक है। इसे कैलकुलेट करके कितना आ रहा था हमारा? 72 डिग्री। और लास्ट हो गया, पांचों हमने फाइंड कर लिया। अब आपको और कंफर्म करना है तो आप इन सबको प्लस करिएगा, इन सबका जो सम आएगा वो 360 आएगा, ठीक है। प्लस करके आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको कोई भी रेडियस लेकर एक सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक। कोई भी रेडियस लेके जहां पर आप सर्किल करेंगे उसका सेंटर पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक, वो हो गया। अब यहाँ से आप एक बेस लाइन लेके चलेंगे, तो यहाँ पर हम बेस लाइन ले लेते हैं इधर, ठीक है। ये हमारी बेस लाइन है, कोई भी सेट कर लीजिए। तो अब पहले ए का कितना है? 60 डिग्री, तो आप डी को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, मैच करेंगे इस लाइन से, और यहाँ से जो 0 स्टार्ट होगा लाइन मैच करने के बाद, तो यहाँ से आप 60 लेके चलेंगे, तो ये कुछ आएगा इतना, ठीक है। ये हो गया 60 डिग्री, और कौन सा पार्ट है? ये ए। अब बेस लाइन हमारी चेंज हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। इस पे कितने डिग्री का बनाना है? 72, तो ये लगभग ऐसा बनेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा इससे, ठीक है। तो ये आ गया 72। आप उससे बनाएंगे डी की हेल्प से, प्रोटेक्टर की, तो वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। अब हमारी बेस लाइन हर बार चेंज होती जाएगी, ये हो गया। अब इसमें बनाना है हमें 96, तो 96 मतलब थोड़ा सा बड़ा बनाना है, तो ये हो जाएगा 96
और कौन सा है सेक्शन ई, वो सॉरी सी। अब 50 जो हमारा डी सेक्शन है उसमें हमें ई बनाना है, 60 डिग्री का बनाना है डी, ठीक है। तो 60 डिग्री इसको बेस लाइन मान के चलेंगे। तो ये हो गया हमारा, थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे क्योंकि नेक्स्ट हमारा 72 है, ठीक है। तो आप इसे, बाकी आप मेजर करके बनाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन डी, और लास्ट हमारा ई सेक्शन 72 का है, तो वो 72 ही बचेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पाई चार्ट बनाना है, ये पाई चार्ट है, ठीक है। पाई चार्ट आपका बिना इस टेबल के नहीं बनेगा, इसलिए पहले आप एंगल फाइंड करेंगे एंड देन अप्लाई द एंगल्स इन अ सर्किल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, अतुल सिक्योर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। उन्होंने अलग अलग मार्क्स सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स लिए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें भी पाई चार्ट बनाना है, बट कंडीशन ये है कि हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एंगल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंगल फाइंड करने के लिए इसी टेबल को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल्स, क्योंकि उसके बिना पाई चार्ट बनाना पॉसिबल नहीं है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या दे रखा है हमें 54, क्योंकि 360 एंगल फाइंड कर रहे हैं, 360 से मल्टीप्लाई, टोटल हमें कितना दे रखा है 300, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये थोड़ा मतलब डेसिमल में आएगा, इस टाइप से ध्यान रखियो आप। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1 2 और यहाँ पर आ गया 1, यानी 10 आएगा। और जब आप इसे कट करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 48 कैरी 4 और ये हो गया 64, क्योंकि एक 0 आ रहा है तो 64.8, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसमें थोड़ा इजी कर सकते हैं, 61 है ना, तो हमारा इसे डिवाइड करके आ रहा है 1.2। ये आप डायरेक्टली लगा सकते हो या डिवाइड करके आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल आप इस वाले मेथड से ही करिएगा, ठीक, क्योंकि मुझे एंगल फाइंड करने हैं जल्दी, तो इसलिए मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, बट आप इसी से करिएगा, ठीक है। इससे आपकी कैलकुलेशन और ज्यादा मजबूत होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 जा 12 कैरी 1, 12 6 जा 72, तो 73.2 डिग्री, ठीक है। और जिसकी बुक में ये कंप्लीट, मतलब जैसे मेरे में 54 दे रखा है, किसी के में 55 भी दिया होगा या फिर 60 दिया होगा, ऐसे करके दे रखे होंगे, तो उसके लिए कैलकुलेशन में डेसिमल नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 78 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 78 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो 12 8 जा 96 कैरी 9 और 12 7 जा 84 84 93, तो 93.6 डिग्री, ठीक है। 53 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, मतलब 1.2 से, तो ये होगा 12 3 जा 36 कैरी 3, ये हो गया 63.6। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है 54, तो 54 हमने जस्ट अभी फाइंड करा था यहाँ पर, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इज इक्वल्स टू 64.8। अब इसे जल्दी से हम पाई चार्ट पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, पाई चार्ट की कंडीशन ये है कि आपको उसे सर्किल पे ड्रॉ करना है। तो आपको एक सेंटर मिलेगा, सेंटर पॉइंट, और वहां से एक बेस लाइन आपको ड्रॉ करनी है, फिर इस पर प्रोटेक्टर यानी डी रखकर आपको एंगल्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट हम लेके चलेंगे 64.8, तो जब आप इसे उसकी डी की हेल्प से करेंगे तो ये एक्यूरेट आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा डी नहीं है, तो 64.8 मैं मेंशन कर देती हूँ। ये क्या है, ये है इंग्लिश में, ठीक है, मेंशन सब्जेक्ट भी मेंशन करना है आपको। फिर इसके बाद 73 होगा आपका, ये 73.2, ये किस में है, ये है आपका हिंदी में, ठीक है। फिर इसके बाद 93, तो 93, ठीक है। कोशिश देखिए आपके लिए पूरी की जा रही है कि बिल्कुल सही आए, और कितना है मैथ्स में, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया है हमें 50 यानी 63.6, और नेक्स्ट तो इसे अब 20 से डिवाइड कर देते हैं हम, तो 63.6 और ये वाला होगा 64.8। ये तो है साइंस का और ये एसएस का,
ठीक है। तो इस तरीके से आप पाई चार्ट जब डी की हेल्प से बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। और आपको समझ में आया नहीं आया ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वरना मैं इसे प्रोटेक्टर की हेल्प से भी करके बता दूंगी आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हालांकि चलिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है पाई चार्ट बन गया है, हमने टेबल भी ड्रॉ कर ली है, मतलब ये वाला क्वेश्चन क्या है हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि अब इसके आगे का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी इसके बाद, ठीक है। एक वीडियो और है जिसमें आपके 2 क्वेश्चन रह गए, वो कंप्लीट करवाएंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी, इसलिए वो क्वेश्चन आपके ना छूटे तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।